युवक युवती के लिए बड़ी खबर। अगर आप हैं न्यूज एंकरिंग के शौकीन और है आपको इसका कोई अनुभव, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं मोना। तो आपके लिए है सुनहरा ऑफर। अगर आप हैं वीडियो एडिटिंग के जानकार तो आपके लिए है अच्छा मौका। अगर आपको है कंप्यूटर अकाउंट और एक्सेल की पूरी जानकारी तो आपके लिए भी है गोल्डन चांस। मार्केटिंग का अनुभव रखने वाले लोगों के पास भी है सुनहरा अवसर। उपयुक्त क्षेत्र में जॉब करने के लिए इच्छुक युवक युवतियां अप्लाई करें। अप्लाई करने का पता केबीसी न्यूज, फर्स्ट फ्लोर, बनिया टोला, कटिहार। फोन नंबर 0645224261। व्हाट्सएप नंबर 8298877777। वेतन प्रति माह 20,000 तक योग्यता के अनुसार। जॉब करने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2022, दिन रविवार। जल्द करें, सीट सीमित हैं। अब तक चीन ही प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में टॉप पर था, मगर इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। ताजा सर्वे में यह बात सामने आई है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में चीन और वियतनाम से कई आगे निकल चुका है। कैसे हुआ यह संभव, देखिए इस रिपोर्ट में। विश्व भर में चाइना से बने उत्पाद बेचे और खरीदे जाते हैं। इसके बाद वियतनाम का नंबर आता है। मगर हालिया सर्वे में पता चला है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में चाइना और वियतनाम जैसे सिरमौर देशों से कहीं आगे निकल चुका है। वजह है इसकी लागत। जी हाँ, अब हमारे इंडिया का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। बताया जा रहा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लागत दुनिया भर में सबसे कम है और ये खुलासा हुआ है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में, जिसके मुताबिक चीन और वियतनाम को भी पछाड़ते हुए हमारे देश भारत ने दुनिया के सबसे कम लागत वाले मैन्युफैक्चरिंग देश का टाइटल हासिल कर लिया है। इस सर्वे में भारत को 100 में से पूरे 100 अंक मिले हैं। सर्वे की खास बात ये रही कि केंद्र सरकार लगातार इन कोशिशों में जुटी है कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए। 2 साल पहले कोरोना की बड़ी लहर के दौरान लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान से इस मिशन की शुरुआत हो गई थी। इसके लिए विदेशी कंपनियों को लुभाने का दांव चला गया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI जैसे स्कीम्स के जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भी की। इसके अलावा कंप्लायंस का बोझ घटाने से भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिला है। मगर आपको बता दें कि इस सर्वे में भारत को बाकी सेगमेंट्स में कुछ खास अंक नहीं मिले। इस सर्वे रिपोर्ट ने 73 मापदंडों पर 85 देशों का मूल्यांकन किया था। इन खूबियों को 10 सब सेगमेंट्स में बांटा गया, जिसमें साहसिक, चपलता, उद्यमिता, बिजनेस के लिए खुला, सामाजिक मकसद और जीवन की गुणवत्ता शामिल रहे। मैन्युफैक्चरिंग की लागत में पूरे अंक बटोरने के बावजूद भारत दूसरे कई पैमानों में बाकी देशों से पीछे रह गया। भारत ने फेवरेबल टैक्स एनवायरनमेंट में 100 में से 16.2 और नॉट करप्ट सेगमेंट में 18.1 पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। देश ने आर्थिक रूप से स्थिर सब सेगमेंट में 9.9 स्कोर किया। वहीं पारदर्शी सरकारी नीतियों के मामले में तो भारत को महज 3.5 अंक ही मिले हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ सेगमेंट में तो भारत का बेहद बुरा हाल है और इसके सब सेगमेंट्स में इनकम इक्वालिटी में भारत को महज 1.9 अंक हासिल हुए। सुरक्षा में 4.3, वेल डेवलप्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम में 2.3 और इकोनॉमिकली स्टेबल में 9.9 अंक मिले हैं। 85 देशों को जिन 73 पैमानों पर मापा गया है, उसमें सभी सेगमेंट्स के नतीजों के आधार पर भारत को 31वीं रैंकिंग मिली है। वहीं ओपन फॉर बिजनेस कैटेगरी में भारत 37वें स्थान पर है। इसी सेगमेंट की सब कैटेगरी थी मैन्युफैक्चरिंग लागत, जिसमें भारत को 100% अंक प्राप्त हुए हैं। ओपन फॉर बिजनेस सेगमेंट में चीन को 17वां स्थान मिला है, लेकिन सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मामले में चीन भारत से पिछड़कर दूसरे स्थान पर है। बीते कुछ सालों में कपड़ों और फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स को आकर्षित करने वाला वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग लागत में भारत चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। हालांकि ओपन फॉर बिजनेस कैटेगरी में ये 47वें स्थान पर है। इस लिस्ट में एक ऐसा देश भी रहा जिसने सभी पैमानों के स्कोर के आधार पर टॉप किया है। ये देश रहा स्विट्जरलैंड। जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और स्वीडन को पीछे छोड़कर स्विट्जरलैंड सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में सबसे आगे है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में चीन ने जहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर तरक्की की है, तो भारत की ग्रोथ का आधार सर्विस सेक्टर रहा है। लेकिन कोरोना के बाद जिस तरह से वैश्विक समीकरण बदले हैं और भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आकर्षक बनाया है, उससे सर्विस के साथ साथ ये सेक्टर मिलकर एक ऐसा कॉम्बो बना सकते हैं कि भारत को ग्रोथ के लिए दमदार डबल इंजन मिल सकता है।
सर्विसेज में ग्रोथ की वजह भारत में अंग्रेजी बोलने वाली सस्ती मैन पावर है, जो आगे भी इसी तरह काम करती रहेगी और देश की ग्रोथ में योगदान देगी। लेकिन अगर इस बीच भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पीछे छोड़ दिया तो फिर देश को दुनिया के दिग्गज इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद बैंक ऑफिस ऑफ वर्ल्ड के साथ साथ वर्ल्ड फैक्ट्री का तमगा भी भारत को मिल सकता है। बहरहाल देखना होगा कि भारत कब तक बचे हुए सेगमेंट्स में तरक्की करते हुए अगली बार इस लिस्ट में टॉप पर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।